अपनी कथा चल रही है पिछले 4 दिनों से कि नंद बाबा के मन में, उपनंद के मन में आया कि यहाँ गोकुल में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, सो गोकुल छोड़ करके कन्हैया की रक्षा के लिए, भगवान के मंगल के लिए हम लोग यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। वृंदावन सबसे सुरक्षित है, वहां हम लोग चले जाएं। तो हम 4 दिन से इसका बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अब आगे हम लोग यात्रा बढ़ा रहे हैं। हमने कल यात्रा को यहां छोड़ा कि किस तरह से सारे ब्रजवासी सकटों पर सवार हैं। और ये सकट क्या है? सकट माने बैलगाड़ी। वास्तव में ये बैलगाड़ी क्या है? वह तो देव विमान थे सारे के सारे। वो सारे जो देवताओं के विमान थे, हजारों हजारों वही सकट बनकर यहां आ गए थे। उनमें ये सब सवार थे। एक सकट बीच में है और इस बीच के सकट पर रोहिणी मैया, यशोदा, दाऊ जी, कन्हैया विराजमान हैं। साथ साथ जितनी भोली भाली बड़ी सुंदर बातचीत करने वाली वह तमाम जितनी जितनी अनुरागमयी गोपियां हैं, वह सब भी भगवान के आसपास हैं। उन सबों को यही दिखता है कि हम तो इनके सामने हैं। यह लीला शक्ति ने वहां ऐसा काम किया कि सभी गोपियों को यही दिखता है कि हमारा ही सकट इनके बगल में चल रहा है। हर गोपी का सकट ऐसा उसको महसूस होता कि जैसे श्याम सुंदर वाले सकट के पास ही हम चल रहे हैं। किमे भुवो मुक्तावली, ये धरणी का मुक्ताहार है। अब ये जो अब एक सकट तो था नहीं, हजारों हजारों सकट थे, हजारों छकड़े थे, हजारों बैलगाड़ियां, एक दो नहीं। वह तो भूमि चिन्मय है, इसलिए विस्तृत हो गई। वह कितनी लंबी चौड़ी हुई इसका कोई हिसाब किताब नहीं। 2 पंक्तियां चल रही हैं। एक पंक्ति में छकड़े हैं, सकट गाड़े, और दूसरी पंक्ति में गोधन है, अर्थात गैयाओं की पंक्ति चल रही है। आकाश गौरज गोधूली से परिव्याप्त हो गया, तमाम आकाश धूली से भर गया। कल अपनी बात हुई कि उत्प्रेक्षा की कि मानो ये मिट्टी के तमाम महल बन गए आकाश में, पूरे आकाश में मिट्टी के महल जैसे हो गए। आकाश में मानो मिट्टी के बड़े बड़े सुंदर सुंदर किले बन गए हों। प्रेमियों ने देखा है। बोले एक दिन ऐसा था कि पृथ्वी जो है ये धरा देवी भया आक्रांत हो गई असुरों से। तब गाय का रूप धारण करके पहुंची ब्रह्मा जी के पास। अपना दुख सुनाने के लिए उस दिन बड़ी दुखी थी, गाय बनी थी, विधाता के पास गई। अब दिन पलटा है तो आज उसका भाग्य जगा है। वह आज श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का स्पर्श पाकर कृतार्थ हुई है। उन्होंने स्पर्श सुख प्राप्त हो गया है। उनका स्पर्श सुख जो मिला है, यह जो उसे अप्रीतम सुख प्राप्त हुआ है। पहले तो रोने लगी थी। इस अतुलनीय सुख की सूचना देने के लिए ब्रह्मा जी को मानो वे धीरज छोड़कर ऊंची उठने वाली हवा, ऊर्ध्व पवन से संचालित तमाम धूली राशि को लेकर इस रूप में ऊंची उठती हुई धूल के रूप में पृथ्वी हर्ष से उत्फुल्ल होकर अपने स्वाभाविक रूप में ब्रह्मलोक की ओर दौड़े जा रही है। क्योंकि सकटों से इतनी धूल उड़ रही थी कि ब्रह्मलोक तक पहुंच रही थी। उस दिन तो ये दुख के भार से दबी और नकली रूप में गई थी ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी गाय बनकर गई थी, धारा रूप में नहीं गई थी। परंतु
धरा पृथ्वी वह जो रजकण इसके रूप में है, इस रूप में नहीं गई। वहां दीन थी, नकली रूप बना करके गई थी, बड़ी मंद गति से गई थी, चल नहीं पा रही थी, भारा आक्रांत थी, भय में थी। परंतु आज तो यह आनंदा अतिरेक से मानो चंचल हो गई हैं अपने सत स्वरूप में। रजकण के रूप में आज ये बड़ी तेजी से दौड़ रही हैं, ब्रह्मा जी के पास चली जा रही हैं, मानो बताने के लिए, देखो ब्रह्मा हमारे दिन पलट गए, देखो जल्दी, अब हमें श्री कृष्ण के पाद पद्म का स्पर्श प्राप्त हो गया है। इस प्रकार नई नई भाव लहरियां वहां उठ रही हैं सबके मन में। नंद रानी तो कभी उसकी बात सुन लेती तो कभी मग्न हो जाती, क्योंकि नंद रानी की गोद में लाला बैठे हैं। रोहिणी जी तो ध्यान लगती थी, दोनों बड़े चंचल नटखटे, कहीं कूद ना पड़े, चोट वोट ना लग जाए। नंद रानी तो समाधि में निमग्न है। बीच बीच में भगवान नंद रानी से बातें करते हैं। भगवान इधर उधर देख रहे हैं, कौन भगवान? छोटे से बाल मुकुंद ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे हैं, मैया से कहते हैं। गोपाल चंपू में बहुत सुंदर वर्णन है। माता कब नु खुलू गच्छते स्मः, हे माता जरा ये तो बताओ, ये वृंदावन है कहाँ? हम कहाँ जा रहे हैं मैया? अनजान बनकर ये कभी बात हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। कल मैंने कहा था भगवान अनजान बालक की लीला कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये भगवान का विशुद्ध अनुराग में लीला क्षेत्र है। केवल विशुद्ध अनुराग में ही सारी की सारी सामग्रियां हैं। यहाँ भगवान का ऐश्वर्य सर्वदा अप्रकट है। भगवान की प्रेमा आधीनता का यह विचित्र अद्भुत निर्देशन है। बाल गोविंद ने पूछा, मैया कहाँ जा रहे हम लोग? माता कब नु खुलू गच्छन्ते स्मः, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मानो कुछ पता ना हो, छोटे से बच्चे हो। मैया ने कहा, पुत्र वृंदावन नमानी बन धमानी, हे पुत्र हम वृंदावन नामक वन को जा रहे हैं। अच्छा, हम वृंदावन नामक वन को जा रहे हैं। तो ठाकुर जी पूछते हैं, मैया वापस कब लौटेंगे? कदा सदन माया श्याम, मैया हम कब लौटेंगे वापस? यह सुनकर मैया के अधरों पर मंद मंद मुस्कुराहट आ गई। देखो कितना भोला है, इसको कुछ पता नहीं है कि वहां बसने के लिए जा रहे हैं, वहां तो हमने गोकुल छोड़ दिया है। मैया ने आनंद में भरकर कहा, वस्तु स्मद गश्तम एवं संग गच्छमान तदास्ते। अरे घर तो हमारे साथ ही जा रहा है लाला, घर तो साथ चल रहा है, घर लौटने की अब कौन सी बात है। श्री कृष्ण को बड़ा उत्साह हुआ, बोले मैया क्या अर्थ है इसका? घर साथ ही जा रहा है तो बड़ी मौज है। इसका अर्थ है मैया जब घर साथ तो घर की सब चीज भी साथ, माखन भी साथ, गैया भी साथ, खिलौने भी साथ, तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। अब रास्ते में इधर उधर देखे, कभी पक्षी दिखे, कभी कोई पशु दिखे, कभी नक्षत्र दिखे, कभी कुछ दिखे, बार बार नई नई बातें पूछे। मैया के पास बैठकर उनका कंठ पकड़कर झूलने लगे। मैया जे तो बता दे, भवतु तद वृंदावनम कुत्रः। मैया के गले में झूलते हुए ठाकुर जी कहते हैं, भवतु तद वृंदावनम कुत्रः। मैया जे तो बता दे, अब ये वृंदावन कहाँ है, कितनी देर में आएगा? माता कहती, पुत्रः यमुनाए पारा, पुत्र इस यमुना के जो पार है वह वृंदावन है। इनको यमुना की स्मृति हुई, क्योंकि ये यमुना के पुनीत पर खेलते थे।
फिर सोचा मैया से बहुत देर हो गई बात करते करते, अब रोहिणी मैया से बात की जाए। तो मैया की गोद से उतर करके रोहिणी जी के पास पहुंचे और कहते हैं, लघु माता का तत्र शाता समदस्ति यदेतवता प्रासेन प्रिया श्यामा। हे छोटी माँ, वृंदावन जाते हैं यह तो ठीक है, पर यह तो बताओ कि वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग इतनी मेहनत करके जा रहे हैं। आहा, लघु माता का तत्र शात समदस्ति यदेतवतः प्रयासेन प्रिया श्यामा। मैया इतनी मेहनत करके हम वृंदावन जा रहे हैं, सो वृंदावन में ऐसा क्या है जो हम इतनी तमाम गाड़े वाले ले जा रहे हैं, सारी सुख संपत्ति को लेके वहां पहुंच रहे हैं, सारी गैयाएं वहां पहुंच रही हैं। रोहिणी बड़ी वात्सल्य मैया है। मैया ने यह नहीं कहा कि वहाँ महल है, वहाँ खेत है, वहाँ बहुत बड़ा नगर है, वहाँ ये है, वहाँ वह है। नहीं नहीं, मैया ने उनके अनुरूप ही बात कही। मैया ने अपने नंदलाल के अनुरूप, जो उसको बहुत सुंदर लगे, वह बात कही। बच्चे जब पूछे तो बच्चों के स्तर से उनको प्रसन्नता के साथ उत्तर देना चाहिए। यह बात गोपाल चंपू में स्पष्ट पदकर्ता ने गाई है। पुत्र कीड़ा स्थानानि कीड़नानि न च बहुनि संति। पुत्रः कीड़ा स्थानानि कीड़न कहानी चे बहुनी संति। अरे लाला, वहाँ खेलने के स्थान बहुत हैं और खिलौने बहुत हैं, खेलने की सामग्रियाँ, खेलने के स्थान बहुत हैं। बोले खेलने की बहुत अच्छी जगह? बोले हाँ, बहुत जगह खेलने की, सामग्री भी बहुत है बेटा, वहाँ बड़ा तुमको रस आएगा। बोले मैया उतरो उतरो, अभी उतर कर जाएं। बोले अभी नहीं, यमुना पार करना है, अभी ठहरो जरा। अब खेलने की बात याद आ गई, अब खेलना चाहिए। किसी तरह मैया ने दूसरी बात चलाई, भुला दिया खेल को, क्योंकि इतने में सघन वन आ गया, जंगल आ गया। इस प्रकार से भगवान मैयाओं को सुख दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री गोपियों को अपने प्रश्नों से सुख दे रहे हैं। अपने बाल लीलाओं से भगवान सबको तृप्त कर रहे हैं। इनके प्रश्न पर प्रश्न है। बच्चों के प्रश्न बहुत हुआ करते हैं, इतने प्रश्न होते कई बार माता पिता रुष्ट से भी हो जाते हैं। अब चारों तरफ बड़ा घनघोर जंगल आया तो पेड़ ही पेड़ थे। एक बड़ा भारी पेड़ था, असंख्य पत्ते हिल रहे थे। भगवान ने पूछा, मैया ये क्या है? बेटा ये पीपल है। बोले पीपल पेड़ होता है? अच्छा अच्छा। थोड़ा आगे बढ़े तो गूलर है, वहां में फल लटक रहे तो गूलर जैसे फल। अब इन्होंने मोरों के अंडे देखे थे बनों में, तो मैया से कहा, मैया ये कौन सो पेड़ है और यहाँ पे ये अंडा काहे से लटक रहे हैं? बोले लाला ये अंडा ना है, ये गूलर के फल है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो बहुत ही विशाल वृक्ष आयो, वह वृक्ष का नाम बट है। ठाकुर जी ने पूछो, मैया इसकी तमाम जटाएं फैली हैं, ऐसी लटापटा, जे कौन सो है? मैया ने कही, लाला जे बड़ है या को बट कह में। भगवान विचित्र विचित्र प्रश्न कर रहे हैं। मैया उत्तर दे रही है, नया नया समा है, गोप है, गोप सुंदरियां है, मानो अमृत की वर्षा करके भगवान ने उन्हें परमानंद में निमग्न कर दिया। गोपियां मस्त हो रही हैं, मद में डूबी है, सबको सुनाई पड़ता है लीला शक्ति ने क्या किया। उन प्रेमवती गोपियों को यही दिखा कि बगल में चल रहे हैं, उनके मुख भी दिखे और बात भी सुने। सब अत्यंत आनंद सागर में निमग्न है, अमृत की वर्षा हो रही है। इन्होंने मोरों को देखा था, लेकिन मोरों को कभी नाचते नहीं देखा था। वनों में मोर पंख फैलाए नाच रहे थे। मैया से पूछा, मैया जे कहा चित्र कोयम मयूर रहा कि यह मुदुक गाय का कोकिलाख्याम कुंभ तुम षष्ठी वाणी नर्मदपि।
मैया ये कौन से पक्षी हैं? बोले बेटा ये मोर है, ये कोयल है, ये आदि आदि। भगवान इतना रस दे रहे थे और ले रहे थे। अभी यमुना जी बहुत दूर थी। मैया से बातें करते करते भगवान बाल गोविंद ने कहा मैया मुझको भूख लगी है, मैं तो से इतना बातें करते करते मैया थक गया हूँ, मेरे पेट में बलई चूहा बलैया कर रही है, माँ मुझे कछु खावे को दे दे। मैया ने कहा लाला तू गाड़ी पे नहीं खा ले। नहीं नहीं मैया हम गाड़ी पे नहीं खाएंगे, रोको जल्दी गाड़ी, मैं नीचे बैठ के खाऊंगा, चलती गाड़ी पर नहीं मैं कलेवा करूंगा। गाड़ी रोकी गई, छकड़ा रुक गए, बोलो उतरते हैं मैया। बिना उतरे तो खाएंगे नहीं। भगवान उतर के सुंदर से वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान बोले मैया अकेले नहीं खाएंगे, बुलाओ सब सखाओं को, सब सखाओं के साथ खाएंगे। भगवान कभी भी अपने सखाओं को भूलते नहीं। बहु व्यंजन बहु भांति रसोई, सटरस के प्रकार, सूर श्याम हलदर दो भैया, और सखा सब ग्वार। अब लगे कलेवा करने, वहां कलेवा शुरू हो गया। यहाँ यात्रा हो रही है, वृंदावन यात्रा है। अब कलेवा करके फिर सवार हो गए। मैया ने कहा देखो अब कलेवा कर चुके, अब चलो नहीं तो देर हो जाएगी। बोले जरा से मैया खेलने। मैया बोली वृंदावन चलकर खेलना, दिन का पड़ा बहुत रास्ते में है। धीरे धीरे सब जा रहे हैं मौज करते। मैया को अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने कलेवा कर लिया है। लाला कहीं हंस रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं। क्या चाहिए मैया को? मैया का जो प्रेम साम्राज्य है उसमें इन वस्तुओं के सिवाय अन्य किसी वस्तु की मुक्ति भुक्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। उन्हें कोई महल चाहिए नहीं, भोग चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, समाधि चाहिए नहीं, ज्ञान चाहिए नहीं, वैराग्य चाहिए नहीं, मुक्ति चाहिए नहीं, लोग चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए मैया को। मैया को कन्हैया हंसता रहे और हंसाता रहे, यह चुलबुल चुलबुल नाचता रहे। बस कलेवा कर लिया, करे भूखा न रहे। मैया का सारा संसार इसी में है। मैया भुक्ति मुक्ति सारी लोक पर लोग सारा इसी में समा जाता है। ये धीरे धीरे फिर सवार हुए, चले आगे बढ़े तो छकड़ों का दल धीरे धीरे जाकर यमुना के तट पर इकट्ठा होने लगा। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने इसे देखा है। यह सब दृश्य उनके सामने आए हैं, तभी उन्होंने ये रचा है। नए नए रूप में आए। भगवान का जो लीला रस है ये नित्य नवीन है। भला इसमें न तो भाव तरंगे जितनी उठती है उतना ही भगवान का नव नव रूप सामने आता जाता है। भगवान में जो डूबे हैं, भगवान में डूब करके जो संत महात्मा कथा कहते, डोंगरी जी महाराज भगवान में डूब के कथा कहते, हर कथा में नए नए भावों की तरंगे उनके मुख से निकलती रहती थी। दास ने उनकी कथाओं को बहुत सुना है। यह अमुक रूप इतना ही भगवान का, इसके परे और कुछ जानना नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो तमाम जानना बाकी ही बाकी रहता है। क्योंकि अनादि काल से अनंत काल तक नित्य नवीन रूप से प्रकट होता रहता है। भगवान को समझ लिया, भगवान के प्रेम में आ गए तो इसके अलावा कुछ जानना चाहिए ही नहीं। बाल कृष्ण खेल रहे हैं, गाड़ी में खेल रहे हैं। ये सकट सब खेलने की ललसा मानो श्रेणीबद्ध होकर के यमुना तट पर आए हैं। ये जितने सकट हैं ये देवताओं के विमान हैं और ये भगवान को सुख देने के लिए सकट बनकर प्रकट हुए हैं। इन सारे सकटों को देख करके मानो सुरराज को मानो दया आ गई हो। इनके पाख नहीं काटे थे, नहीं तो बेचारे चलते कैसे।
ये छोटे छोटे महीधरों के कुमार सकट, ये मानो सूर्यराज की इस दया पर कि भाई छोटे शिशु खेलने जा रहे हैं तो इनके पाख ना काटे जाए, इसलिए प्रकट हुए और बिना बाधा के दौड़े जा रहे हैं सकट। क्योंकि जितने भी विमान हैं ये पंख हैं इनके, ये सूर्यराज माने इंद्र ने इनके पंखों को नहीं काटा, इनको छोटा बना दिया ताकि बाल गोविंद इन सकटों में खेल सके, इन गाड़ियों का आनंद ले सके। ब्रजवासी डरे ना कि ये सकट कैसे भैया, ये तो उड़ रहे हैं। लेकिन चल बड़े तेजी से रहे थे, बहुत तेज चल रहे थे। सारे सकट यमुना जी के समीप आ गए। तो अब यमुना जी को पार करना है ना, इतनी गाय है, इन सबको पार कराना है। देखा कि शाम हुई जा रही है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, यमुना जी की लहरें उठ रही हैं। देखा इतना गोदन है, इतने छकड़े हैं, इतने आदमी हैं। सोचा कि आज पार उतरना मुश्किल है। इन लोगों ने निश्चय किया शाम हो चली है, आज ये सब पार उतर जाएं, ये संभव नहीं, इसलिए यहीं पर डेरा डाला जाए, रात्रि को विश्राम यहीं करना है। सोचा कि नंद बाबा ने आज्ञा तो दी नहीं है। बोले नहीं, नंद बाबा तो कन्हैया का आराम चाहते हैं ना, आज्ञा कैसे नहीं देंगे। ऐसी उनकी आपस में बात हुई सब गोपों की, और एक दूसरे से मंत्रणा सर्वसम्मति से उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। आज यमुना के इस साइड में इधर ही गोकुल की तरफ भी डेरा पड़ा है। यह पड़ाव बड़ा सुंदर है। इस पड़ाव की कल हम इस पड़ाव की रचना और ये पड़ाव में क्या क्या हुआ, कैसे डेरे तंबू लगे, उनमें क्या क्या भोजन बना, भगवान ने क्या लीलाएं की, ये सब कल हम विस्तार से स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।